नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय न्यूज चैनल। फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने बजट सत्र चर्चा के दौरान फलोदी की विभिन्न मांगों को विधानसभा में रखा। साथ ही फलोदी को जिला बनाने की घोषणा का जोरदार पक्ष रखा। न्यूज में आगे देखिए फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने सदन में क्या कहा। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 के 22-23 से एक ही बच्चा है बोलने का अवसर प्रदान किया। बजट के बारे में क्या कहा जाए। मेरे विपक्ष के साथियों ने सारी बातें बताई है कि किस प्रकार से जन घोषणा पत्र के वादे आपने अधूरे छोड़े, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और इसी प्रकार से जो 33 बजट आए हैं, उन बजटों की घोषणाओं का भी धरातल पर आपने कितना किया है, ये सारी बात खंगाल करके छोड़ दी है। लगता है गहलोत सरकार इस बात पर चल रही है कि बार बार किसी बात को कोई बार 100 बार झूठ बोल दिया जाए तो वो सत्य सी लग जाती है। और इसी आधार से लगातार घोषणाओं पे घोषणा के ऊपर घोषणा का अंबार लगाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 2023 नजदीक आ रहा है, फिर लोगों को भुलाव में डालने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय, विद्यालय क्रमोन्नयन के साथ शिक्षकों की भी जरूरत होती है और आज तक आप शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाए। आज 3 साल के अंदर फिर ये विद्यालय कैसे चलेंगे जिनकी भर्ती आप 3 साल से नहीं कर पाए। न पिछली घोषणाएं जमीन पर उतर आई है और नई योजनाएं करके जनता को बहलाने का आप असफल प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जन घोषणा पत्र के वादे और पूर्व में की गई घोषणाओं को पहले पूरी किए, तब जाकर के जनता विश्वास करेगी। बार बार घोषणाओं से जनता को इस प्रकार से नहीं ठग पाओगे आप लोग। यदि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय आपको देने ही है तो नए विद्यालय बनाओ, हिंदी माध्यम के विद्यालयों को कन्वर्ट मत करो। हमारे वहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, दूर दूर तक विद्यालय नहीं मिलते। 10-15 किलोमीटर में एक गांव है और वो 5000 का है। उसको हिंदी को अंग्रेजी में अगर कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उन हिंदी माध्यम के 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं वाले बच्चों के साथ में बड़ा अन्याय होगा और दर भटकने के लिए मजबूर होंगे। 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि नया विद्यालय खोल दें आप, और वो प्राइमरी के विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो खाली पड़ी है, वहां पर खोलें और वहां पर शिक्षक लगाएं। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कर्मियों की कमी है। पंचायतों से लेकर तहसीलों, एसडीएम कार्यालय, नगर पालिकाओं कर्मचारियों की कमी, सरकारी काम के लिए दर भटकते नागरिक। अब इन झूठी घोषणाओं के बहकाव में जनता आने वाली नहीं है। क्या बताएं, हर तरफ लूट मची है, भ्रष्टाचार चरम पर है। दरिंदों के हाथों इज्जत लुटवाती कराती बेटियां चित्कार करते नन्हे मासूम माफियाओं की दादागिरी। कब तक झूठी घोषणाओं से मन बहलाएगी ये कांग्रेस सरकार। अंत में पिछली घोषणाओं के अंबार के नीचे दबी सरकार नई घोषणाएं कर जनता को भुलाव में डालने का असफल प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय, यदि आपको युवाओं को अगर कुछ काम ही देना है, उनको नौकरियां ही देनी है, तो ये भर्तियां समय पर करवा दो और वो भी बगैर चीटिंग के। ये आपसे निवेदन है। अभी सुजानगढ़ से आने वाले मेरे साथी ने अपना दर्द छलकाया। वही दर्द हमारा ही है। पिछले 30 से 40 साल पहले तक फलोदी को जिला बनाने की मांग की जा रही थी। अनशन भी हुए पूर्व एमएलए लालजी थानवी के द्वारा, परंतु वो अभी तक मूर्त रूप नहीं दे पाया। 1956 के अंदर राजस्थान के एकीकरण के बाद में कुल 26 जिले थे और 7 जिले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने। कुल मिलाकर के 33 जिले। क्या आपने कसम खा रखी है
कि कोई भी आपके मुंह से जिले की घोषणा नहीं होगी। क्या इस कसम को तोड़ने का प्रयास इस बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी कर पाएंगे? अगर कर पाए तो हमारे जिले फलोदी को भी जिला बनाएं। हम आपके ही एक विधायक बालोतरा से विधायक की है कि वो जूता नहीं पहनेंगे जब तक जिला घोषित नहीं कर, कम से कम उनको जूता तो पहनवा दो। नंदीशालाओं की दूसरी तीसरी सारी बातें आपको बता दी। कृषि बजट क्यों बुलावे में डाल रहे हो? लोगों को इंतजार था कृषि बजट में किसान सम्मान निधि की तरह कोई घोषणा होगी जिसमें 1000, 500, 2000, 4000 अपनी औकात के मुताबिक कुछ तो किसानों को देते। वो अभी बताया हमारे लाहौटी जी ने कि 10 रुपये कम बजट जारी किया कृषि बजट में। ये कृषि बजट की हालत है। हमारे कोलायत माइनर में पानी की टेल तक नहीं पहुंच रहा है। सरकार द्वारा इन दोनों माइनरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाए। इसी प्रकार से जो कृषि यंत्रों पर मिलने वाला अनुदान है वो फाइलों का टारगेट भी आज बढ़ाइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा 2018-19 बीमा की राशि स्वीकृत होने के बाद भी गांव नारायणपुरा, चाखू, लूणा इत्यादि में नहीं मिली है। कृपया इसका भी संज्ञान ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि एक 191 किलोमीटर लंबा ओसिया से लेकर के बीकानेर तक का एक राज्य मार्ग घोषित हुआ है, 136 मार्ग। उसमें बाकी पूरे मार्ग को दोहरीकरण और सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है। अभी घोषणा हुई है किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस सड़क को सिर्फ सिंगल रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका स्वयं का जिला है और उसके अंदर से जब जाते हैं तो सिंगल होता है। एक दो बार रख करके मैं अपनी बात को पूरा कर दूंगा। तो ये अवश्य करें। 7 किलोमीटर और 3 किलोमीटर कृपया पूरा का पूरा मिसिंग लिंक की ज्यादा मांग है, इसको दे दें या विधायक के ऊपर डाल दें। हमारा फलोदी का जो हॉस्पिटल है उसको जिला हॉस्पिटल घोषित किया गया, परंतु कोई भी सुविधाएं, नए डॉक्टर लगाए गए हैं और नए अन्य सुविधाएं दी गई है, नए ट्रॉमा सेंटर है वहां पर। इसी प्रकार से बिजली हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी है, परंतु जो वंचित रह गए थे बिजली कनेक्शन से उनको घरेलू कनेक्शन देने का भाग्यश्री योजना के अंदर आप कृपा करेंगे, ऐसी मैं आपसे मांग करता हूं। सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। लगभग मेरे क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय 80 ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। जेजेवाई के सारे पंचायतों के ऊपर डाल दिए गए। पंचायतों के पास में फंड नहीं है, वो उसको ठीक नहीं करते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 पड़ी है और वो कब जल जीवन मिशन का पानी आएगा और वो कब पानी पिएंगे। इसलिए इसी प्रकार से माननीय मैं एक दो बार मेरी बात है क्योंकि समय की परिधि है। मेरी नगर पालिका फलोदी लगभग एक बात रखें। आप समय से एक्सीड कर गए। एक बात रखता हूं, 106 साल पुरानी है। जोधपुर और फलोदी नगर पालिका का गजट नोटिफिकेशन एक दिन हुआ था, माननीय एक ही ऑर्डर के अंदर हुआ था। जोधपुर इतना विकसित हो गया और मेरा शहर फलोदी आज सीवरेज के लिए भी तरस रहा है। आप स्थानीय मुख्यमंत्री हमारे जिले के रहने वाले होने के नाते क्या फलोदी आपसे कुछ अपेक्षा नहीं कर सकती? आपसे निवेदन है कि फलोदी के अंदर सीवरेज की व्यवस्था की जाए। और पिछले 4 दिन पहले एक दलित युवक राहुल देवड़ा जिसकी जघन्य हत्या की गई, एनडीआरएफ की टीम जाकर के झील के अंदर खंगालती रही, नहीं मिला। तीसरे दिन जाकर के उसकी लाश किसी ने वहां पर डाल दी। बजट में बोल रहे हैं प्लीज कृपया उसको भी न्याय दिलाएं, उनको वित्तीय सहायता दें और साथ ही न्याय दें, चाहे उसे एक नौकरी भी दें उसको। धन्यवाद। जय भारत।